Hello friends, welcome to Bachao classes. I am Bachao sir, maths teacher. बच्चों लोग we are studying maths 1's first chapter. maths 1 का फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं सेट्स. बच्चों लोग सेट्स के सभी प्रैक्टिस सेट्स हमने कंप्लीट कर लिए. वी आर सॉल्विंग नाउ प्रॉब्लम सेट 1. उसका भी अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. तो बच्चों लोग हम सॉल्व करते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन से अगले क्वेश्चंस. तो चलो चलो लेट अस सॉल्व सेकंड क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट 2. तो चलो क्वेश्चन 2, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस. चलो फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस. अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वी हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन. फर्स्ट सब क्वेश्चन, which of the following collections is a set? Look, which of the following collections means they have provided us some collections and we have to decide which collection is a set. They have provided some collections and we have to decide which collections are sets. But look, first collection, colors of the rainbow. कलर्स ऑफ द रेनबो. बच्चे लोग आपने रेनबो देखा ही होगा. मानसून के सीजन में हमेशा स्काई में रेनबो दिखता है और रेनबो के कलर्स आपको पता ही है. रेनबो में होते हैं ये कलर्स. बच्चे लोग विबग्योर. रेनबो के अंदर कौन से कलर्स होते हैं बच्चे लोग? तो विबग्योर, जिसको मराठी में बोलते हैं ताना पीही नीपाचा, और इन इंग्लिश वी से विबग्योर. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. तो बच्चे लोग colors of the rainbow, we can write this collection, we can write proper elements of this collection, colors of the rainbow. तो बच्चे लोग first जो भी कलेक्शन है इसको हम सेट बोल सकते हैं क्योंकि इसके एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं. बट चलो सेकंड कलेक्शन, टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस. टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस. तो चलो टॉल ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है. टॉल इज रिलेटिव कंसेप्ट, मींस इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर स्कूल में सभी ट्रीज समझो 40-50 फुट से ज्यादा हाइट वाले हैं तो हम किसको टॉल बोले? सभी टॉल हैं. और सपोज ट्रीज इन द स्कूल आर लेस देन हैविंग 2 फीट हाइट, तो चलो किसको टॉल बोले? तो टॉल टर्म पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगी. तो टॉल ट्रीज का सेट, टॉल ट्रीज का कलेक्शन हम सेट नहीं बोल सकते. इसको कलेक्शन ऑफ टॉल ट्रीज, इसको हम सेट नहीं बोल सकते क्योंकि टॉल इज अ रिलेटिव टर्म. इट विल डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. वैसे ही बच्चों लोग रिच पीपल इन द विलेज, किसको रिच बोले? किन पर्संस को हम रिच बोले? अगर सभी तुम्हारे सिटी में समझो सभी गरीब लोग हैं तो किसको रिच बोले, और सभी रिच लोग हैं तो किसको रिच सिलेक्ट करें? तो इट इज ऑल्सो अ रिलेटिव टर्म. हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको रिच बोले, तो ये भी सेट नहीं है. और बच्चों लोग इजी एग्जांपल्स इन द बुक. किन एग्जांपल्स को हम इजी बोले? क्लेवर स्टूडेंट बोलेगा सभी एग्जांपल्स इजी है, और जिसको कुछ नहीं आता वो बोलेगा सभी एग्जांपल्स क्या है? डिफिकल्ट है. एक बच्चा बोलेगा सभी ये एग्जांपल सिंपल है, दूसरा बच्चा बोलेगा कि ये एग्जांपल क्या है? डिफिकल्ट है. तो इजी एग्जांपल्स को भी हम प्रॉपर सिलेक्ट नहीं कर सकते, कौन से इजी कौन से डिफिकल्ट. तो चलो टॉल, रिच, इजी, ये कलेक्शंस कैसे हैं? रिलेटिव टर्म्स है. तो ये तीनों सेट नहीं है. लेकिन पहला जो भी है कलर्स ऑफ द रेनबो, तो सभी रेनबो के सभी कलर्स हम लिख सकते हैं. इसके एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं, बाकी इनके एलिमेंट्स हम नहीं लिख सकते. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कलर्स ऑफ द रेनबो, दैट इज विबग्योर. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. चलो सॉल्व करते हैं सेकंड सब क्वेश्चन को. चलो सेकंड सब क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स एन इंटरसेक्शन W? N intersection W.
तो चलो सेट्स आर गिवन. फर्स्ट ऑप्शन इज 1 2 3 onwards to infinity. B set is 0 1 2 3 onwards up to infinity. C set is only element is only 0, that is singleton set also. D is empty set, means no elements. तो बच्चों लोग first, which of the following set represents an intersection W? बच्चों लोग हमें चाहिए an intersection W. तो बच्चों लोग n के मेंबर्स कौन से होते हैं? n सेट के मेंबर्स होते हैं 1 2 3 डैश ऑनवर्ड्स. n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसके मेंबर्स होते हैं 1 2 3 ऑनवर्ड्स अप टू इंफिनिटी. और बच्चों लोग w सेट के मेंबर्स होते हैं, w के मेंबर्स होते हैं 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स. तो बच्चों लोग n के नेचुरल सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स. W होल सेट के मेंबर्स है, एलिमेंट्स है 0 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स. बच्चों लोग इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन मेंबर्स. इंटरसेक्शन में आते हैं दोनों सेट के कॉमन मेंबर्स. तो बच्चों लोग कॉमन मेंबर्स कौन से रहेंगे? 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है और बाकी सब नंबर्स भी दोनों में होंगे. बच्चों लोग n इंटरसेक्शन w का मीनिंग क्या हुआ कि n इंटरसेक्शन w मींस n के और w के कॉमन मेंबर से जो सेट बनेगा वो. तो n और w के कॉमन मेंबर्स कौन से बच्चों लोग? 1 2 3 ऑनवर्ड्स मींस अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो बच्चों लोग व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? n इंटरसेक्शन w में, n इंटरसेक्शन w में कौन से मेंबर आएंगे? 1 2 3 ऑनवर्ड्स. क्यों? इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों सेट के कॉमन मेंबर से बना हुआ सेट. तो बच्चों लोग 1 2 3 फर्स्ट सेट में ही है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है. यहां 0 ज्यादा है, इंटरसेक्शन में 0 दोनों में नहीं है. इंटरसेक्शन में वो दोनों की तरफ दोनों सेट में होता तो ही 0 को हम ले सकते थे. तो ये सेट नहीं है आंसर प्रॉपर, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन मेंबर्स है और वो भी कौन से है? 1 2 3 ऑनवर्ड्स इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन मेंबर्स. तो चलो सेकंड के लिए प्रॉपर करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो ए ऑप्शन. तो चलो ये था अपना सेकंड सब क्वेश्चन. चलो सॉल्व करते हैं थर्ड सब क्वेश्चन को. मित्रों लोग थर्ड सब क्वेश्चन. P set is given by using rule method, that is set builder form. तो चलो P is the set of all x. P is the set of all x such that x is a letter of the word Indian. तो चलो P set कैसे बना है? तो Indian ये जो वर्ड है इस वर्ड के लेटर से बना हुआ है. Then which one of the following is set P in the listing form? तो चलो ये तो रूल मेथड में दिया हुआ सेट P है. Now we need P by using listing form, that is listing method में P कौन सा है? P सेट कौन सा है? चलो बच्चों, what is P? P is set of all x. P is set of all x in the word Indian. Indian वर्ड में जो लेटर्स है उस लेटर से P सेट बना हुआ है. तो चलो P के मेंबर्स लिखते हैं. I मेंबर रहेगा. सेकेंड N, देन D, N हुआ D. तो चलो अगेन I दोबारा आ रहा है तो सेकेंड टाइम वी विल नॉट इंक्लूड इट. I रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड मेंबर्स हम सेट में नहीं लेते. देन चलो A, I के बाद आता है A भी हो गया. N इज अगेन रिपीटेड मेंबर, N भी रिपीट हुआ है, N भी लिख के हो गया है. तो चलो P सेट में कौन से मेंबर आएंगे? I and D and A. I रिपीट होता है, 2 बार आया है तो हम 1 बार ही लेंगे. N भी 2 बार है तो हम 1 बार ही लेंगे.
तो बच्चों लोग पी सेट के मेंबर्स होने चाहिए आई एंड डी ए, जिसके भी अंदर आई एंड डी ए मेंबर्स है तो वो अपना पी सेट है। बच्चों लोग फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ आई एंड डी है, ए नहीं है, तो ये अपना पी सेट नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में आई एंड डी ए सभी है तो ये अपना पी सेट हो सकता है। और सी ऑप्शन में बच्चों लोग आई एंड डी ए है लेकिन ए इज रिपीटेड, सॉरी आई इज रिपीटेड एलिमेंट, आई एलिमेंट रिपीट हुआ है तो ये भी रिपीटेड मेंबर्स नहीं हम इंक्लूड करते, तो ये भी अपना पी सेट नहीं हो सकता, क्यों, आई इज रिपीटेड। और लास्ट में बच्चों लोग एंड डी ए, लेकिन पी में कौन से मेंबर होने चाहिए, आई एंड डी ए, आई भी होना चाहिए था, यहाँ आई नहीं है तो ये भी अपना पी सेट नहीं है। तो बच्चों लोग थर्ड, P is the set of all x such that x is letter of the word I and Indian, तो इंडियन से, इंडियन के लेटर से, इस वर्ड के लेटर से कौन सा सेट बनेगा, I and D A वाला, जो कौन सा है बच्चों लोग, B सेट है। तो थर्ड का प्रॉपर आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों लोग फोर्थ सब क्वेश्चन को। बच्चों लोग फोर्थ सब क्वेश्चन, इफ T इक्वल टू सेट है 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स वाला सेट, एंड M इक्वल टू 3 4 7 8 ये एलिमेंट्स से बना है सेट M। T के मेंबर्स, T के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, M के एलिमेंट्स है 3 4 7 एंड 8, देन T यूनियन M। बच्चों लोग T यूनियन M में कौन से मेंबर्स आएंगे, T यूनियन M में मेंबर्स होंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट T एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट M, सिर्फ हम रिपीट नहीं करेंगे, T और M के सभी मेंबर्स से बना हुआ सेट, ओनली रिपीटेड मेंबर जो दोनों में है उनको हम नहीं दोबारा लिखेंगे, दे विल बी इंक्लूडेड ओनली वंस। तो बच्चों लोग T यूनियन M दोनों के, दोनों सेट से बना हुआ सेट, यूनियन में दोनों सेट के मेंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 तो लगेंगे बच्चों लोग, 1 2 3 4 5 सभी T सेट के तो सभी मेंबर्स लगेंगे। अभी M सेट के मेंबर्स लिखते हैं, 3 ऑलरेडी लिख लिया है, 3 इज रिपीटेड मेंबर, उसको दोबारा नहीं डालेंगे। 4 इज ऑल्सो टेकन, इट इज अगेन रिपीटेड मेंबर, तो 4 को भी रिपीट नहीं करेंगे। Once we have taken, यूनियन में दोनों सेट के सभी मेंबर्स आएंगे, तो T सेट के सभी मेंबर्स तो हमने लिख लिए। अभी 3 और 4 M सेट के मेंबर्स है लेकिन वो T सेट में भी है, वो रिपीट हो रहे हैं तो हम 3 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 7 और 8 T सेट में नहीं है लेकिन वो M सेट के मेंबर्स है, तो 7 8 को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बच्चों लोग T यूनियन M सेट इज दिस, T यूनियन M का सेट ये बनेगा 1 2 3 4 5 7 और 8। बच्चों लोग फर्स्ट सेट में 1 2 3 4 5 के साथ 7 है, लेकिन T यूनियन M में 8 भी होना चाहिए था, यहाँ 8 नहीं है तो ये अपना T यूनियन M सेट नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में बच्चों लोग 1 2 3 7 8 है, 1 2 3 7 8, लेकिन हमें चाहिए 4 5 भी चाहिए, तो बच्चों लोग बी सेट भी अपना T यूनियन M नहीं होगा। बच्चों लोग सी ऑप्शन इज 1 2 3 4 5 एंड 7 8, 1 2 3 4 5 एंड 7 8 ये है T यूनियन M। तो बच्चों लोग सी ऑप्शन में T यूनियन M के सभी मेंबर्स है, तो ये अपना T यूनियन M हो सकता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और डी में है सिर्फ बच्चों लोग 3 एंड 4, लेकिन हमें T यूनियन M में कौन से मेंबर चाहिए, ये T यूनियन M में कौन से मेंबर आते हैं, T के भी और M सेट के भी, दोनों सेट के मेंबर्स होने चाहिए T यूनियन M में, यहाँ दोनों सेट के सभी मेंबर्स नहीं है, तो बच्चों लोग ये भी T यूनियन M नहीं हो सकता। तो बच्चों लोग फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो सी ऑप्शन, सी 1 2 3 4 5 7 8, क्यों, T यूनियन M में, T यूनियन M में T के सभी और M के सभी मेंबर्स आएंगे, सिर्फ रिपीटेड मेंबर्स नहीं आएंगे। तो बच्चों लोग
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलो बच्चों लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चों लोग थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ 100 persons in a group, out of 100 persons in a group 72 persons speak English। बच्चों लोग 72 persons speaks English out of 100 and 43 persons speak French। बच्चों लोग 43 persons speak French। फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? 43 persons। और इंग्लिश बोलने वाले पर्सन्स कितने हैं बच्चों लोग? 72। Each one out of 100 persons speak at least one language। बच्चों लोग each one out of 100 speaks at least one language। Each one out of 100 speaks at least one language। At least, चलो at least one language। 100 persons speaks at least one language। Then how many speaks only English? How many speaks only French? How many of them speak English and French both? How many of them speak English and French both the languages? तो चलो बच्चों लोग इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों लोग फर्स्ट लेट अस नेम द सेट्स। सेट्स है अपने पास लेकिन उनको नाम देते हैं। लेट अस नेम देम। बच्चों लोग कुछ पर्सन्स स्पीक इंग्लिश, कुछ पर्सन्स इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने वालों का एक सेट रहेगा। कुछ पर्सन्स स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वालों का दूसरा सेट है। तो चलो इंग्लिश बोलने वाले पर्सन्स का एक सेट बनाते हैं, फ्रेंच बोलने वाले पर्सन्स का एक सेट बनाते हैं। लेट द सेट ऑफ पर्सन्स, लेट द सेट ऑफ पर्सन्स who speak English, who speak English, suppose it is A। मतलब the set of persons who speak English, इंग्लिश बोलने वाले पर्सन्स का सेट हमने क्या बनाया है? A, कैपिटल A। सेट का नाम हमेशा कैपिटल्स में होता है। एंड the set of persons who speak French, B, P। बच्चों लोग हमने इंग्लिश बोलने वाले पर्सन्स का सेट लिया है कैपिटल A, फ्रेंच बोलने वाले पर्सन्स का सेट लिया है कैपिटल B। Let the set of persons who speak English equal to A and the set of persons who speak French equal to B। और अपने पास बच्चों लोग वैल्यूज हैं। 72 persons speak English, मतलब नंबर ऑफ A, इंग्लिश बोलने वालों का सेट हमने लिया है A। 72 persons speak English, मतलब हुआ नंबर ऑफ A कितने? 72। 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश और इंग्लिश बोलने वालों का सेट कौन सा है बच्चों लोग? ए। तो नंबर ऑफ ए 72। नंबर ऑफ बी फ्रेंच बोलने वाले पर्सन्स का सेट। तो बच्चों लोग 43 पर्सन स्पीक फ्रेंच, तो नंबर ऑफ बी कितना है? 43। बच्चों लोग ही सेज out of 100 persons, each one of 100 persons speak at least one language। This sentence is also important for us। Each one out of 100, each one out of 100 speaks at least one language। कम से कम वो एक तो इंग्लिश बोलते हैं, एक तो फ्रेंच बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं। At least these 100 persons speak at least one language। मतलब बच्चे लोग ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी के मेंबर्स हैं। ये जो 100 पर्सन्स हैं वो क्या है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी।
ये ए यूनियन बी सेट के मेंबर्स हैं। मींस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना रहा, तो 100। ए यूनियन बी में कौन से पर्सन्स आएंगे, इंग्लिश बोलने वाले या फ्रेंच बोलने वाले या बोथ लैंग्वेजेस बोलने वाले, क्योंकि यूनियन में ए यूनियन बी का मतलब होता है दैट एलिमेंट इज फ्रॉम सेट ए और फ्रॉम सेट बी और फ्रॉम बोथ सेट्स। ओके, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसके अंदर कौन से पर्सन जाएंगे बच्चों, 100 पर्सन स्पीक वन ऑफ द लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एटलीस्ट वन में कौन आएंगे बच्चों लोग, तो यूनियन वाले मेंबर्स आएंगे, ए यूनियन बी वाले, क्योंकि एटलीस्ट वन लैंग्वेज मींस दे आर स्पीकिंग मे बी इंग्लिश, दे मे बी स्पीकिंग फ्रेंच और दे मे बी स्पीकिंग बोथ। तो ये सब पर्सन से बना हुआ सेट कौन सा रहेगा बच्चों लोग, यूनियन वाला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो बच्चों लोग हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी ढूंढ लेते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ढूंढ लेते हैं। तो बच्चों लोग अपने पास फॉर्मूला है, यूजिंग फॉर्मूला, इन चारों का रिलेशन फॉर्मूला में है। तो चलो यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है वो, यूनियन का है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है अपना फॉर्मूला। होशियार बच्चे, तेज बच्चे जान जाते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसको इस साइड में शिफ्ट कर लिया तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। तो यूनियन के मेंबर्स और इंटरसेक्शन के मेंबर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने होते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो भी वैल्यूज अपने पास है चलो रिप्लेस कर देते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, बच्चों लोग ए यूनियन बी की वैल्यू है अपने पास 100 इक्वल टू नंबर ऑफ ए 72 प्लस नंबर ऑफ बी 43 एंड माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों लोग अब माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं इस साइड में लाता हूं, शिफ्ट कर देता हूं, तो वो माइनस वाला बन जाएगा प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये माइनस टर्म को मैंने इस साइड में शिफ्ट कर दिया, वो माइनस शिफ्टिंग में क्या हो जाएगा बच्चों लोग, प्लस, इक्वल टू 72 और 43 के एडिशन कर लेते हैं, 2 and 3 5, 7 and 4 11। तो बच्चों लोग इन दोनों की एडिशन हुई 115 और ये 100 को शिफ्ट कर देते हैं उस साइड में, प्लस वाला 100 बन जाएगा माइनस 100, प्लस 100 बनेगा माइनस 100। तो बच्चों लोग नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 115 माइनस 100 कितना आएगा बच्चों लोग, 15। बच्चों लोग नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस व्हाट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन मेंबर्स ऑफ बोथ द सेट्स, ओनली कॉमन मेंबर्स ऑफ बोथ द सेट्स। मींस ये सेट के मेंबर इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। नंबर ऑफ पर्संस हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस मींस इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट के कॉमन मेंबर्स। तो बच्चे लोग ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स, ये पर्संस कौन से हैं, these persons speak both the languages। तो बच्चे लोग अपना थर्ड क्वेश्चन था, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। तो बच्चे लोग नंबर ऑफ पर्संस who speak English and French both is what, 15। then बच्चों लोग फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश।
Then how many speaks only English? चलो first number of students. Now let us find number of students. Sorry, number of persons. चलो ये students नहीं है, क्या है? Persons है. Number of persons. Number of persons who speak only English. Who speaks only English. सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं. नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश. चलो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कैसे निकालने के? अंग्रेजी बोलने वाले सब अंग्रेजी बोलने वाले पर्सन्स और उसमें से हटा दो दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले पर्सन्स. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो. चलो नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश. सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कैसे मिलेंगे हमें? सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश. सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले सभी और उसमें से हटा दो दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले. नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो चलो नंबर ऑफ ए अपने पास है 72. दोनों लैंग्वेज बोलने वाले मींस ए इंटरसेक्शन बी अपने पास है 15. तो सब्ट्रैक्शन करो. चलो 12 माइनस 5 7 1 कैरियर. 12 माइनस 5 7 1 कैरियर. 7 माइनस 2 5. तो चलो नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश. सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? चलो 57. तो चलो सिमिलर टाइप का सेकेंड सब क्वेश्चन है. हाउ मेनी स्पीक्स ओनली फ्रेंच. हाउ मेनी स्पीक्स ओनली फ्रेंच. Number of persons who speaks only French. Who speaks only French. Only French. बच्चों लोग अभी हमें कौन से पर्सन चाहिए? Who speaks only French. सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले. वो कैसे मिलेंगे? फ्रेंच बोलने वाले सब. नंबर ऑफ बी. फ्रेंच बोलने वाले सब माइनस पर्सन्स हु स्पीक्स बोथ द लैंग्वेजेस. नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो चलो अभी हमें चाहिए नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक्स ओनली फ्रेंच. ओनली फ्रेंच हमें कैसे मिलेंगे? फ्रेंच बोलने वाले सब और उसमें से हटा दो दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले मींस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सिर्फ हमें चाहिए पर्सन्स हु स्पीक्स ओनली फ्रेंच. सिर्फ फ्रेंच. सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले कैसे मिलेंगे? फ्रेंच बोलने वाले सभी माइनस दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले. चलो बच्चों लोग वैल्यूज पुट करते हैं. नंबर ऑफ बी इज 43 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी में कितने? 15 मेंबर्स हैं. तो चलो सब्ट्रैक्शन करो. ये आएंगे 28. तो चलो वैसे तो हमने हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच उसको तो फाइंड कर लिया है. फिर भी रिपीट लिख देता हूं मैं. थर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक both languages. Who speak English and French both. Who speak English and French. Both. इंग्लिश और फ्रेंच बोलने वाले, दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाले मींस इंटरसेक्शन वाले. कौन से मेंबर्स, कितने मेंबर्स है बच्चों लोग अपने पास? तो 15. तो बच्चों लोग ये है अपना थर्ड क्वेश्चन. हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 1 को. प्रॉब्लम सेट 1 का ये थर्ड क्वेश्चन. और भी क्वेश्चन बाकी है, उनको हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में. बच्चे लोग अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ये वीडियो लाइक करो. अपना जो चैनल है बच्चा क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो. और तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स है जो 9th में पढ़ रहे हैं और उनको भी अभी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हैं, क्लासेस या स्कूल चालू नहीं है, तो बच्चे लोग अपना वीडियो उन लोगों को भी शेयर करो जिनको जरूरत है. तो बच्चे लोग वीडियो अपना लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो बाकी लोगों को शेयर भी करो. बच्चे लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में.